हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा चैप्टर नेम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये है 11th के अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 6। तो बेसिकली जो मेरा सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर पे, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है, जिसमें हमने अकाउंट्स को किस में डिवाइड करा था, रियल पे, पर्सनल में और नॉमिनल में। अब हम डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न अप्रोच क्या होती है। बेसिकली मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या बोलता है कि हम अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा एसेट्स अकाउंट, सेकंड है हमारा लायबिलिटी अकाउंट, थर्ड है हमारा कैपिटल अकाउंट, फोर्थ है हमारा रेवेन्यू अकाउंट एंड फिफ्थ है हमारा एक्सपेंस अकाउंट। फर्स्ट है हमारा एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट क्या होता है? एसेट्स आपकी बेसिकली क्या होती हैं? एसेट्स वो होती हैं जिनका यूज़ करके आप ज़्यादा पैसा जनरेट करते हो। आपकी अपनी बिजनेस के रिसोर्सेज जो होते हैं, जो आपको पैसा जनरेट करने में हेल्प करते हैं। एसेट्स अकाउंट क्या है? दोज अकाउंट्स, कौन से अकाउंट्स विच रिलेट्स टू इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। जो क्या होते हैं? आपके इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं, आपके संसाधन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का आप यूज़ करते हो, प्लांट एंड मशीनरी का आप यूज़ करते हो प्रोडक्शन के लिए, बैंक एक्सेट्रा, ये सब क्या है? आपके एसेट्स अकाउंट है। अगर अब एसेट्स अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा, आप जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या बोलता है? डेबिट द इंक्रीजेस। अगर आपकी एसेट बढ़ेगी तो आप उसे डेबिट करोगे, क्रेडिट द डिक्रीजेस। अगर आपकी एसेट कम होगी तो आप उसे क्रेडिट कर दोगे। सेकंड है हमारा लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी होता है कि किसी को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये पेमेंट करनी है, जैसे क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, कोई एक्सपेंस है उसकी पेमेंट करनी है, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। अकाउंट्स फॉर क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अब रूल्स इन डेबिट एंड क्रेडिट क्या बोलता है? इसका एसेट्स का उल्टा होगा, डेबिट द डिक्रीज। अगर आपकी लायबिलिटी कम होगी तो आप उसको डेबिट करोगे एंड क्रेडिट द इंक्रीज। और आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। तो ये आपको सारे रूल्स फ्रेंड्स याद रखने पड़ेंगे। थर्ड है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या होता है? जो प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है, प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है, ऑनर का अकाउंट होता है, जो भी बिजनेस में पैसा लेके आते हैं। अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर्स हु इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो बिजनेस में पैसा लेके आते हैं। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या बोलता है? डेबिट द डिक्रीज। अगर अकाउंट में क्या हो रहा है, कम हो रहा है कैपिटल, तो आप उसको डेबिट करोगे। क्रेडिट द इंक्रीज, बढ़ेगी तो आप उसको क्रेडिट करोगे। फिर हमारा हमारा फोर्थ है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट बेसिकली क्या होते हैं? जो इनकम और गेन होती है वो हमारी रेवेन्यू होती है। जैसे सेल्स अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीट है, ये सब हमारी क्या है? रेवेन्यू। अब रेवेन्यू अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द डिक्रीज। अगर रेवेन्यू कम होगा तो आप उसको डेबिट करोगे, क्रेडिट द इंक्रीज। मतलब अगर आपकी सेल होगी तो आप उसे क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तभी क्या होता है, जैसे आप राम को सेल करते हो, राम टू सेल आता है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि सेल से क्या होता है? रेवेन्यू बढ़ता है। तो क्रेडिट द इंक्रीज आप लेके चलोगे। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके इसको और याद करना बताऊंगी। एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट बेसिकली क्या होता है? कोई एक्सपेंसेस अकाउंट हो गए, लॉसेज हो गए, इनकर्ड इन कैरिंग द बिजनेस। जब आप बिजनेस चलाते हो तो आपको एक्सपेंस करने पड़ते हैं। जैसे आप कुछ परचेज करोगे, कुछ सैलरी पे करोगे, कुछ वेजेस पे करोगे, कुछ फ्रेट चार्जेस पे करोगे। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या बोलते हैं? डेबिट द इंक्रीज। अगर आपके खर्चे बढ़ेंगे तो आप उसको डेबिट करोगे, और खर्चे कम होंगे तो आप उसको क्रेडिट करोगे। तो बेसिकली हमारे 5 रूल्स है। अगर हम इसको एट अ ग्लांस लेके चले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो हमारा क्या कहता है? फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे क्या क्या आएंगे? अकाउंट टू बी डेबिटेड में क्या आएगा, और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में क्या आएगा? फर्स्ट है हमारा फ्रेंड्स एसेट अकाउंट। आपको पता है एसेट्स आपकी क्या है? आपके बिजनेस की रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज करोगे। जब एसेट्स बढ़ेगी तो आप डेबिट करोगे, एसेट कम होगी तो आप उसको क्रेडिट करोगे। सेकंड है हमारा, जो भी तक हमने आप सारा पढ़ा है उसको हम एक बार पूरा गो थ्रू कर लेते कि हमने क्या क्या आपको याद करने के लिए टेबल बनाया है, कि इससे आपको इजीली सारी चीज़ें याद हो जाए। लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी का क्या है? लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी कम होगी तो आप डेबिट करोगे, लायबिलिटी अगर आप बढ़ेगी तो आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। फिर हमारा थर्ड है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या है? अगर कैपिटल आपकी कम होगी तो आप उसको डेबिट करोगे, कैपिटल आपकी बढ़ेगी
तो आप उसको क्रेडिट करोगे। फोर्थ है हमारा रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट मतलब आपका गेन और इनकम से रिलेटेड है, तो रेवेन्यू अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा, रेवेन्यू कम होगा तो डेबिट करोगे, रेवेन्यू बढ़ेगा तो आप उसको क्रेडिट करो। फिफ्थ है हमारा एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस क्या होता है, जो भी एक्सपेंस आप करते हो और लॉसेस आपको होते हैं वो आपके एक्सपेंस अकाउंट में जाते हैं। एक्सपेंस आपके बढ़ेंगे तो आप डेबिट करोगे, एक्सपेंस आपके कम होंगे तो आप उसको क्रेडिट करोगे। तो बेसिकली अगर आप इसको गो थ्रू करोगे तो एसेट्स और एक्सपेंस का एक ही ट्रीटमेंट है और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का एक ही ट्रीटमेंट है। तो ये सारा क्या था, एक टेबल है जिससे आपको बहुत अच्छे से ढंग से याद हो जाएगा और आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर अब हम इसको अकाउंट वाली फॉर्म में चलें तो हम एसेट्स अगर बढ़ेंगी तो आप उसको करोगे डेबिट। इससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एसेट्स अगर कम होंगी तो आप उसको करोगे क्रेडिट। ये आपको याद करने का तरीका है। सेकंड है हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आपकी अगर कम होंगी तो आप उसको करोगे डेबिट। लायबिलिटीज आपकी बढ़ेंगी तो आप उसको करोगे क्रेडिट। ऐसी थर्ड है हमारा एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट में है हमारा एक्सपेंस और लॉसेस का एक ही ट्रीटमेंट, एक्सपेंस और एसेट्स का भी एक ही ट्रीटमेंट है। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, एक्सपेंस कम होंगे तो क्रेडिट होगा। फिर है हमारा कैपिटल। कैपिटल का ट्रीटमेंट और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट सेम है। कैपिटल कम होगी तो डेबिट होगा, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। फिर है हमारा फ्रेंड्स लास्ट है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम, डेबिट होगा अगर डिक्रीज होगा और क्रेडिट होगा अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो हमारा क्या हम करते हैं इसको क्रेडिट। तो ये सब थे हमारे 5 पॉइंट्स के रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग की अप्रोच के चलते। अब हमारा इसी पे बेस्ड हमारा एक एग्जाम्पल है, ऑन विच साइड इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। अगर इस अकाउंट में हमारे अकाउंट दे रखे, हमें इनका पहले नेचर पता लगाना है, उसके बाद हमें बताना है अगर ये बढ़ेंगी तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। बिल्डिंग अकाउंट हमारा एसेट्स अकाउंट है, एसेट्स बढ़ेंगी तो हम इसे करेंगे डेबिट। कैश अकाउंट हमारा एसेट्स अकाउंट है, एसेट्स बढ़ेंगी तो हम इसे करेंगे डेबिट। डेटर्स अकाउंट हमारा एसेट्स अकाउंट है, अगर हमारे डेटर्स बढ़ते हैं तो हम इसे क्या कर देते हैं फ्रेंड्स डेबिट। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपकी एसेट्स बढ़ेंगी तो आप उसको करोगे डेबिट और एसेट्स अगर कम होंगी तो आप उसको करोगे क्रेडिट। रेंट रिसीव्ड। अब रेंट रिसीव्ड हमारा क्या है, रेंट रिसीव्ड बेसिकली क्या है, रेवेन्यू है। आपको रेवेन्यू मिला है, रेवेन्यू का ट्रीटमेंट क्या है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल है हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। सारा मैं इंक्रीज के उससे बता रही हूँ, मैंने आपको पहले क्वेश्चन बता दिया, सारा मैं इंक्रीज की टर्म में बात कर रही हूँ। परचेजेस, परचेजेस बेसिकली क्या है, हमारे एक्सपेंस हो जाएंगे। एक्सपेंस का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं कि एक्सपेंस अकाउंट अगर बेसिकली एक्सपेंस का ट्रीटमेंट एसेट का ट्रीटमेंट है, परचेज बढ़ेगी तो होगी डेबिट। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी हैं, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। बिल्स पेबल भी हमारी लायबिलिटी हैं, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या है, बिल्स रिसीवेबल बेसिकली क्या है हमारा, बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती हैं, एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या है, एसेट्स बढ़ेंगी तो हम करते हैं डेबिट। अभिषेक, अभिषेक प्रोप्राइटर है,
प्रोप्राइटर मतलब कैपिटल, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो बेसिकली आपको सबका पहले नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज करना है कि वो कौन सा ट्रांजेक्शन है, बिल्डिंग क्या है, कैश क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि बिल्डिंग क्या है, कैश क्या है, डेटर्स क्या हैं, डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना है, रेंट हमें मिलेगा तो रेवेन्यू है, इंटरेस्ट पेबल मतलब पेबल में खड़ा है, मतलब कि पेबल है, अभी हमने पे नहीं किया तो हमारी लायबिलिटी है, परचेजेस हो गए, क्रेडिटर्स हो गए जिनको हमें पैसा देना, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती हैं। अभिषेक प्रोप्राइटर अगर कैपिटल बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो ये सब हमने किसकी टर्म्स में देखा, इंक्रीज की टर्म्स में देखा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। इन ट्रांजेक्शन को हमें एनालाइज करना, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स, हमें नेचर ऑफ अकाउंट बताना है, एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, ये बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, एंड कौन सा क्रेडिट होगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो बेसिकली मॉडर्न क्लासिफिकेशन में वही है, डेबिट और क्रेडिट इंक्रीज और डिक्रीज में जो हमें बताना पड़ता है। तो पहले हम क्वेश्चन को ढंग से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट है हमारा, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट करा, 10 लाख रुपीज़ लगाए, कैश पेड टू राम, राम को कैश दिया 10,000 रुपीज़, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, दिल्ली सेफ कोई शॉप का नेम होगा, दिल्ली सेफ से फर्नीचर खरीदा 40,000 रुपीज़ का, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट दिया 5,000 रुपीज़, पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी दी है 10,000 रुपीज़, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर शाम, शाम से चेक मिला है 7,000 रुपीज़ का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुरेश, सुरेश को कैश में गुड्स कितने के बेचे हैं 8,000 रुपीज़ की, बोरोड फ्रॉम रमेश, रमेश से उधार कितना लिया 9,000 रुपीज़, पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी कितनी दी है 6,000 रुपीज़, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, कैश विड्रॉ करा पर्सनल यूज़ के लिए 50,000 रुपीज़, पेड रेंट बाय चेक, रेंट चेक से दिया है 7,000 रुपीज़ का, सोल्ड गुड्स टू शाम ऑन क्रेडिट, शाम को गुड्स क्रेडिट पे दिए हैं 18,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें अब क्या करा है, सबसे पहले हमने एक टेबल बना ली है, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स लिखनी है, अकाउंट्स कौन कौन से आएंगे वो लिखने, नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है, हाउ इफेक्टिव मतलब कैसे कैसे ये इफेक्ट करेंगे, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट करा विद कैश। जब बिजनेस कैश में शुरू होता है, अब जब वो कैश में बिजनेस शुरू करेगा तो इसमें हमारे दो अकाउंट हिट करेंगे, एक तो कैश क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, और दूसरा क्या है कैपिटल। कैपिटल क्या है, क्योंकि कोई ऑनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, दिनेश बिजनेस में पैसा लगा रहा है। आपको पता है कि डुअल एंट्री बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे। अब कैश हमारा क्या है, नेचर क्या है कैश का हमारा, बेसिकली कैश है हमारी एसेट, और कैपिटल क्या है हमारी, कैपिटल तो कैपिटल ही रहेगी, कैपिटल तो कैपिटल रहेगी। अगर अब बिजनेस में कैश आ रहा है तो बिजनेस में क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा और हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दिनेश एक अनदर पर्सन है, वो बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है, तो हमारा पैसा बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। अगर अब हमारी कैपिटल बढ़ेगी और कैश बढ़ेगा, तो अगर मैंने बताया था एसेट्स में इंक्रीज होगा तो हमारा डेबिट होगा, और लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बेसिकली ये था कि दिनेश अगर बिजनेस में पैसा लेके आया तो दो अकाउंट हिट करेंगे, हमें ये देखना है कि कौन कौन से अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है। बिजनेस में अगर पैसा आएगा तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगी एसेट और हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे हम अमाउंट नोट कर लेंगे। अब हम सेकेंड ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, कैश पेड टू राम, आपने राम को पैसा पे किया है। अब यहाँ पे दो पर्सन इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से, एक तो कैश और एक राम, क्योंकि कैश पेड टू राम है ना, तो राम के यहाँ पे दो पर्सन आ जाएंगे, कौन सा है, एक तो हमारा है कैश और एक है राम। अब हमारा कैश क्या है,
कैश हमारा एसेट है और राम क्या है, राम ऑब्वियसली अगर राम को अपने पैसा पे किया है तो राम आपका कोई क्रेडिटर होगा, तभी तो आपने उसको पैसा पे किया है। तो राम आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या है, राम हम यहाँ पे क्या एज्यूम करके चल रहे, क्रेडिटर। आपने कैश दिया तो उसने आपसे कुछ उधारी ली होगी। अगर अब एसेट कैश राम को दिया है तो लाइबिलिटी हो जाएगी कम, एसेट्स हो जाएगी सॉरी कम, और आपकी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि आपके बिजनेस से पैसा चला गया और साथ साथ आपकी लाइबिलिटी भी कम होगी, आपके क्रेडिटर्स कम हो गए। तो एसेट कम होता है तो हमारा होता है क्रेडिट, और लाइबिलिटी कम होती है तो हमारा होता है डेबिट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पॉइंट नंबर 3 पे मूव करते हैं। 3rd पॉइंट है हमारा, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। दिल्ली सेफ करके कोई शॉप थी, उससे हमने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर खरीदेंगे तो एक तो हमारा फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। अब बेसिकली क्या है, फर्नीचर जो है हमारा वो क्या है, फर्नीचर हमारा एसेट हो गई और कैश भी हमारी एसेट हो गई। फर्नीचर आएगा तो हमारी एसेट बढ़ेगी, कैश जाएगा तो हमारी एसेट कम होगी। मैंने आपको बताया कि अगर आपकी एसेट बढ़ती है तो आप उसको करोगे डेबिट। तो फर्नीचर कितने का खरीदा था, 40,000 रुपीज़ का, और कैश का हो जाएगा 40,000 से कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली आप ये मान के चलो कि आपकी हर ट्रांजेक्शन के 2 इफ़ेक्ट्स हमें लेके चलने हैं। हर एंट्री के डुअल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे 2 अकाउंट ज़रूर हिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 4 है हमारा, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आप लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो तो एक तो आपका इंटरेस्ट हो गया और दूसरा आपका कैश हो गया। आपने लोन लिया है तो बेसिकली इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका बेसिकली एक्सपेंस हो जाएगा और कैश आपका एसेट हो जाएगा। इंटरेस्ट कैश आपका कम होगा और एक्सपेंस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे कर दिया तो आपके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो हमारे क्या होंगे, डेबिट होंगे। एसेट कम होगी तो हमारी क्रेडिट होगी। फिर इसके डुअल हमने इफेक्ट ले ली हैं। पॉइंट नंबर 5th है हमारा, पेड सैलरी टू स्टाफ। पेड सैलरी टू स्टाफ में हमारे 2 अकाउंट फिर से हिट करेंगे, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश रिज्यूम करो, बैंक रिज्यूम करो, बेसिकली अगर कुछ बता नहीं रखा होता तो हम कैश रिज्यूम करते हैं। सैलरी हमारा एक्सपेंस अकाउंट है और कैश हमारा एसेट अकाउंट है। एक्सपेंस हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और एसेट्स हमारी कम हो जाएंगी। जो मैंने आपको ऊपर वाले ट्रीटमेंट में बताया सेम इसका यही ट्रीटमेंट होगा। 10,000 से आपको डेबिट करना होगा, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, एसेट कम होती हैं तो क्रेडिट होता है। पॉइंट नंबर 6 पे हम जाते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर। डेटर से हमें चेक मिला है, शाम हमारा डेटर है, उससे हमें चेक मिला है 7,000 रुपीज़ की। अगर हमें अब चेक मिलता है, 6 नंबर पॉइंट है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर। डेटर से हमें चेक मिलता है तो हमारे पास 2 अकाउंट हिट करेंगे, कैश और डेटर। कैश हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, कैश हमारा एसेट है, डेटर हमारी एसेट है, तो कैश हमारा बढ़ जाएगा और डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि इतने अमाउंट से अब आपको डेटर्स कम पैसा देंगे ना। तो 7,000 से एसेट्स बढ़ेगी, इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज
क्रेडिट। तो 7,000 से हमारा डेबिट हो जाएगा और 7,000 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 है हमारा, 7 पॉइंट को हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुरेश। आप गुड्स सेल करोगे कैश पे। जब भी हम कैश पे सेल करते हो तो उस पर्सन का नेम नहीं आता है, तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट हिट करेगा। कैश अकाउंट बेसिकली हमारा कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है हमारा एसेट अकाउंट, सेल अकाउंट है रेवेन्यू अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जब आप गुड्स कैश में बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा और रेवेन्यू कम होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमारा इसमें कैश भी बढ़ जाएगा और रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सॉरी, क्योंकि सेल भी हमारा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बिजनेस से कैश भी आएगा और सेल भी बढ़ेगी। दोनों हमारे रेवेन्यू एसेट हमारी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज इन एसेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट, और इंक्रीज इन रेवेन्यू को हम करते हैं क्रेडिट। तो इसके भी दो इफेक्ट्स हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 8 है हमारा बोरोड फ्रॉम रमेश। रमेश से हमने पैसा उधारी पे लिया है। अब इसमें दो अकाउंट हिट करेंगे, कैश और रमेश। रमेश से हमने 9,000 रुपये उधारी पे ले लिए। कैश है हमारा एसेट अकाउंट, रमेश बेसिकली आप बोल सकते हो क्रेडिटर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम कैश का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो यहाँ पे हमारा कैश क्या एसेट है, एसेट्स हमारी बढ़ जाएगी। आप पैसा उधारी पे मांगोगे तो आपके पास पैसा आएगा, और क्रेडिटर भी आपके बढ़ जाएंगे। और क्रेडिटर बेसिकली क्या है? आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। कितना उधारी पे लिया था? 9,000 रुपीज़। 9,000 से एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। पॉइंट नंबर 9 है हमारा पेड सैलरी टू स्टाफ। जब आप स्टाफ को सैलरी पे करोगे तो आपके फिर दो अकाउंट हिट करेंगे, सैलरी और कैश। सैलरी आपका एक्सपेंस अकाउंट है, कैश हमारा एसेट अकाउंट है। एक्सपेंस हमारे बढ़ेंगे और एसेट हमारी कम होगी। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट हो जाएगा, एसेट कम होगी तो क्रेडिट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10 है हमारा विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। फॉर पर्सनल यूज़, इसमें हमारा एक ड्राइंग्स अकाउंट हिट करेगा। जब भी हम कोई पर्सनल पैसा निकालते हैं फ्रेंड्स, उसमें हमारा ड्राइंग अकाउंट होता है। दूसरा हमारा कैश बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट हिट करेगा। अब कैश होगा विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, तो हमारा कैश एसेट अकाउंट, ड्राइंग है हमारा कैपिटल अकाउंट। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, जब भी हम कैश विड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या होगा? कैश बिजनेस से हमारा कम हो जाएगा और कैपिटल भी हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कैपिटल थी, आपने वो विड्रॉ कर ली। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। जब दोनों चीज़ें कम होंगी, कैपिटल कम होगी, तो हमारे पास कितनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन है? विड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज़ की 50,000 की ट्रांजेक्शन है। 50,000 से एसेट्स कम होती है तो हम करते हैं क्रेडिट, कैपिटल कम होती है तो हम करते हैं डेबिट। तो आप ये मान के चलिए फ्रेंड्स, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। 11 नंबर पॉइंट है पेड रेंट बाय चेक 7,000। पेड रेंट बाय चेक। बाय चेक अगर हमने रेंट पे करा है तो हमारा बैंक अकाउंट हिट करेगा, क्योंकि चेक से तो बैंक आ जाएगा।
रेंट है और बैंक है। रेंट हमारा है एक्सपेंस और बैंक हमारा है एसेट्स। रेंट बाय चेक करोगे तो आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा और एसेट्स आपकी कम हो जाएगी। एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, पेड रेंट बाय चेक कितना है, पेड रेंट बाय चेक है 7,000 रुपीज़। 7,000 से एक्सपेंस बढ़ेगा तो हमारा होगा डेबिट और एसेट्स कम होगी तो हमारा होगा क्रेडिट। फिर हमारा फ्रेंड्स लास्ट एक है पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। श्याम को हमने क्रेडिट पे बेचा 18,000 रुपीज़ के गुड्स। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। जब भी आप गुड्स क्रेडिट पे बेचोगे तो श्याम आपका क्रेडिटर बन जाएगा। एक तो आपका सेल अकाउंट हिट करेगा, दूसरा आपका श्याम का अकाउंट। श्याम आपका बेसिकली सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पे बेचा ना तो श्याम आपका डेटर बनेगा। सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि श्याम को आपसे पैसा, श्याम ने आपको पैसा देना है। सेल हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा और डेटर भी हमारा बढ़ेगा। तो श्याम हमारा डेटर है, डेटर हमारा एसेट है। एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट, और रेवेन्यू बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो ये फ्रेंड्स थे कि एक एक ट्रांजेक्शन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स जाएंगे। मैं इसको एक बार गो थ्रू करके बता देती हूँ। बिजनेस स्टार्ट होगा तो हमारे पास दो अकाउंट हिट करेंगे, कैश कैपिटल। एसेट बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी। कैश पे करोगे आप राम को तो दो अकाउंट हिट करेंगे, कैश और राम। एसेट कम होगी, लाइबिलिटी भी कम होगी। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर करोगे तो आपके बिजनेस में फर्नीचर आएगा और आपका कैश जाएगा। दोनों एसेट अकाउंट है, एक एसेट अकाउंट इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज करेगा। कैश अब आपकी एसेट है, एसेट्स आपकी डिक्रीज करेगी। पेड सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू कैश, एक आपका एक्सपेंस है, एक आपका एसेट है। रिसीवर चेक करोगे तो कैश आपके पास आएगा और डेटर आपका कम हो जाएगा, तो एक एसेट इंक्रीज करेगी, एक एसेट्स आपकी डिक्रीज करेगी। ऐसे ही सोल्ड गुड्स करोगे तो कैश टू सेल, एक आपका एसेट है, एक आपका रेवेन्यू है। बोरोड फ्रॉम रमेश, कैश और रमेश, एक आपका एसेट्स है, एक आपका क्रेडिटर्स है। पेड सैलरी, सैलरी कैश, एक आपका एक्सपेंस है, एक आपका एसेट्स है। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग और कैश, कैपिटल और एसेट्स। पेड रेंट बाय चेक, रेंट और बैंक, एक्सपेंस और एसेट्स। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, सेल और श्याम, रेवेन्यू और डेटर्स। तो फ्रेंड्स इससे बेसिकली आपको जर्नल एंट्री पास करना भी पता चल गया। अगर आप इसी ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करना चाहोगे, बोरोड फ्रॉम रमेश या पेड सैलरी टू स्टाफ, तो इसकी बेसिकली सिंपल एंट्री हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी फ्रेंड्स आपकी क्रेडिट में चीज़ें होंगी उसके आगे आप टू लगाओगे और जो डेबिट होगा उसको डेबिट लगाओगे। तो इससे आप जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो। जर्नल एंट्री का आगे मैं बताऊंगी, बट ये कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री पास करने के लिए भी सेम है। सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ऐसी आप यहाँ पे एंट्री पास कर सकते हो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिकली था कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आप कैसे कैसे एंट्रीज पास कर सकते हो, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।